वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लुसेंट सेशन का ये पार्ट 17 होगा, जिसमें हम भारत के यवन राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, हम उसके क्रम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? हिंदी यूनानी के द्वारा आक्रमण किया गया था। और हिंदी यूनानी, उसके बाद आए थे शक, और फिर शक के बाद आए थे पल्लव, और पल्लव के बाद आए थे कुषाण। तो इसको हम रिपीट कर लेते हैं। भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा आक्रमण किया गया था, उसमें पहले आए थे हिंदी यूनानी, उसके बाद आए शक, फिर आए पल्लव, और लास्ट में आए थे कुषाण। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके जो उत्तराधिकारी थे, नाम क्या था? एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। तो एंटियोकस प्रथम कौन था? तो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट, एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। तो बैक्टीरिया का जो विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था डियोडोटस प्रथम के द्वारा। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। उनका नाम अब हम जान लेते हैं। तो पहला नाम है डियोडोटस द्वितीय, या फिर डियोडोटस सेकंड बोल सकते हैं। दूसरा है यूथिडेमस। पहला कौन था? डियोडोटस द्वितीय। दूसरा है यूथिडेमस। नेक्स्ट है डेमेट्रियस, और फिर दे रखा है मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआल्किडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? बैक्टीरिया के शासक। नाम क्या है? डेमेट्रियस। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार किया? डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाई। तो डेमेट्रियस का राजधानी कहाँ पर था? साकल। इससे ही हिंदी यूनानी का बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया। हिंदी यूनानी शासक में सबसे अधिक विख्यात कौन थे? मिनांडर, जो कि 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसकी राजधानी कहाँ पर थी? साकल। साकल को अब क्या कहा जाता है? सियालकोट कहा जाता है। और सियालकोट जो है वो उस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन अर्थात नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो मिनांडर के द्वारा जो बौद्ध धर्म है, उनकी दीक्षा किससे ली गई थी? नागसेन से ली गई थी। किसके द्वारा ली गई थी?
मिनांडर के द्वारा ली गई थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम क्या है? मिलंद पन्हो, अर्थात मिलंद के प्रश्न या मिलंद प्रश्न। हिंदी यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंदी यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंदी यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। हिंदी यूनानी शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। तो ये हेलेनिस्टिक आर्ट किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था हिंदी यूनानी शासक के द्वारा। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हिंदी यूनानी कला का। नोट दे रखा है, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया है। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसीलिए वह यवनिका के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पर्दा। ये पर्दा क्या था? यूनानियों का देन था। इसे यवनिका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप इसी तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।